हनुमान जी उत्तर देना शुरू किए हैं। क्या बढ़िया भाषा का प्रयोग किए हैं। रावण का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? कवन तय कीसा और कह के बल, तो कौन है और किसके बल से लंका में आया था? तो हनुमान जी अपना परिचय दिए हैं चौपाइयों में। पहली चौपाइयां हैं, सब लोग गाओ। सुनु रावण, सुनु रावण। और वो बोला था कौन तय कीसा, ए बंदर कौन है तू? हनुमान जी क्या बोले? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचति माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचति माया। जाके बल विरंची हरि ईसा, जाके बल विरंची हरि ईसा। पालत सजत भरत दस सीसा, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी। आसुदोत में जा करी हरियाणु प्रिय नारी। हनुमान जी कितना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं रावण महाराज। क्या सवाल था? कौन है तू और किसके बल से आया है लंका में? तेरे पीछे किसका पावर लगा हुआ है? तब हनुमान जी बोले कि जाके बल, जिसके बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, जिसके बल से विष्णु जी संसार को पालते हैं, और जिसके बल से शंकर जी संसार का संहार करते हैं। आप इसको जरा समझ के सुनो भाई बहनों। ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, तो जाके बल, ब्रह्मा जी का निजी बल कोई नहीं है, ब्रह्मा जी के पास कोई निजी पावर नहीं है। जाके बल बिरंची, बिरंच माने ब्रह्मा, हरि नारायण विष्णु, ईसा माने भगवान शंकर। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सजत हरत दस ईसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, जिसके बल से विष्णु जी संसार को पालते हैं, जिसके बल से शंकर जी संसार का संहार करते हैं, जिसके बल से शेषनाग जी संसार को धारण करते हैं, और जिसके बल का थोड़ा सा एक टुकड़ा तो पा गया खाली बस उसी के बल का। जाके बल लवलेश, लवलेश माने क्या बोलूंगा, पॉइंट कुछ परसेंट, जिसके बल का थोड़ा लवलेश तू पा गया है, और तूने पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर रखा है। मैं उसी राम का दूत हूं। ताश दूत में जाकर हरियाणु प्रिय नार। अब इसको अन्यथा में लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये काम करते हैं ना, सब ये सब किसी के बल से काम करते हैं, किसी के पावर से। वो पावर किसका है? वो पावर राम जी का है। ये राम जी के सब कार्यकर्ता हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, राम जी के पावर से सारे के लोग काम करते हैं। अभी मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी कह रहे हैं। हाँ? अगर केस करना हो तो हनुमान जी करेगा। हनुमान जी बोले जाके बल बिरंज हरि ईसा, जिसके बल से ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी संसार को बनाते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, जिसके बल से। ताश दूत में जाकर, मैं उन्हीं का दूत हूँ। किसका दूत हूँ? राम का दूत। राम दूत में मातु जानकी। ब्रह्मा विष्णु महेश की निजी कोई सत्ता नहीं है बहनों, उनका निजी कोई पावर नहीं है। आपने भागवत सुने कभी? कभी सुने भागवत? नहीं सुने? अभी सुने हो? जस्ट भागवत का पहला श्लोक कहता है, बड़ी प्यारी के श्लोक, पहला श्लोक किसी को याद है? भागवत का फर्स्ट श्लोक आए? नहीं, वो बिल्कुल पहले पन्ने जो है, पहले पन्ने जो है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। समझ के सुनिएगा श्लोक को। भगवान कैसे हैं ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार के जो हेतु हैं। हेतु माने कारण, कारण माने ये अपने आप नहीं हो रहा ना, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे, विष्णु कुछ कर रहे हैं, शंकर जी कुछ कर रहे हैं। हेतु कौन इन तीनों कामों का है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा कृष्ण इसका कारण है, इसका हेतु वो है। ब्रह्मा जी को रचने की शक्ति किसने दिया है? विष्णु को पालन की शक्ति किसकी दी हुई है?
शंकर जी की त्रिशूल में जो संहार की क्षमता है वो किसकी दी हुई है? और उनको छोड़ो, आपके पास जो शक्ति किसकी दी हुई है? ये सब उसकी दी हुई है। ये चमक, ये दमक, ये सब कुछ उससे हो रहा है, सब उससे हो रहा है। वो नहीं तो कुछ नहीं है। तो जिसके बल से ब्रह्मा बनाते हैं, जिसके बल से शंकर जी संहार करते हैं, जिसके बल से विष्णु पालते हैं, जिसके बल से शेषनाग जी इस ब्रह्मांड को उठाते हैं, और जिसका बल का तनिक टुकड़ा तू पा गया है, थोड़ा सा अंश पा गया है, तो तूने पूरे संसार को जीत रखा है। मैं उसी राम का दूत हूँ। अच्छा, तो राम का दूत है? कहा हाँ हाँ उनका दूत। कोई शर्म है कैसे? राम का दूत हूँ। कहा तो तेरा राम तो बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो बड़ा मर्यादा वाला आदमी है तेरा राम। कहा तो मैंने कौन सा बदमाशी किया है? कहा तूने मेरे फल क्यों खाए? तेरा राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मेरे फल क्यों खाए? और जब पूछा तूने मेरे फल क्यों खाए, तो हनुमान जी उत्तर देते हैं। रावण का दूसरा सवाल था, तूने मेरे फल क्यों खाए? तेरी बगिया है क्या? मेरे फल क्यों खाए? तो हनुमान जी बोले, खायो फल प्रभु। अब वो खल कह रहा था, प्रभु कह रहे हैं रावण को, प्रभु। उसका शब्द था खल सठ, और हनुमान जी का शब्द क्या है? स्वामी, प्रभु। खायो फल प्रभु लागी भूखा। खायो फल प्रभु लागे भूखा। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। खायो फल प्रभु। रावण ने पूछा फल क्यों खाए? तो कहा भूख लगी थी, फल खा लिया। अब बंदर की बगिया कोई स्पेशल कहीं पर है? जब सरकार ने कहीं पर कोई बगिया फिक्स किया हो, ये बगिया ओनली फॉर मंकीज, ये बंदरों की बगिया है, तो चलो हम वही खा लें अपनी बगिया में। जो हमारी बाग कोई सरकार ने अलर्ट नहीं किया है कि ये बंदरों की बाग है, तो जहां भूख लगी वही तो खाएंगे। वह हमारी कहीं बाग हो तो बताओ, मैं जहां भूख लगी वही खाएंगे। जब सब कुछ आपके नाम में अलॉटमेंट कर दिया गया है, भाई सब मनुष्यों का ही तो है। कोई बंदरों के नाम कोई खेत, कोई बगिया, कोई पेड़ कहीं ये मंकीज के लिए खाली बस है, तो वहां खाए बंदर। तो खाएंगे तो आप कहे हो, अब आए थे आप कहें तो खाने कहा जाए? खायो फल प्रभु लागी भूखा। फल खा लिए, भूख लगी। कहा ठीक है, फल खाए तूने, मेरे पेड़ काहे तोड़े? पेड़ क्यों तोड़े? फल खाए ठीक, पेड़ काहे तोड़े? तो हनुमान जी बोले, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। बंदर हूं। अब बंदर का स्वभाव होता है को तोड़ फोड़ करना, नेचर होता है बंदर का। और नेचर से आदमी मजबूर होता है, आदत से इंसान मजबूर होता है, इसको ख्याल रखिएगा। चाहे 4 वेद पढ़े हो, चाहे पीएचडी की हो, कई पीएचडी होते हैं, पीएचडी आचार्य के होते हैं, और आदत पड़ी है दांत से नाखून काटने की बहुतों को। बीटेक किए, एमटेक किए हैं, पीएचडी किए हैं, डिलीट किए, सब कुछ किए हैं, लेकिन आदत बड़ी नाश पीटी। कई लोगों को देखो बड़े बड़ी पढ़ाई किए हैं और बेटे काट रहे हैं। अब ये क्या है तो बदतमीजी, लेकिन आदत खराब है, क्या करें इसके लिए? कई लोग बैठे हैं तो बैठे तिनका खोट रहे हैं, घास खोट रहे हैं बैठे बैठे। आदत होती है बहुतों को, गंदी आदत है। तो स्वभाव है अपना अपना सबका। हमारा बंदर स्वभाव क्या होता है कि पेट भर जाए तो कुछ थोड़ा तोड़ फोड़ करता है, पेट भर गया तो कुछ 2-4 पेड़ तोड़ दिए। कपि स्वभाव होते तोरे रूखा। तो हनुमान जी रावण ने कहा ठीक है मुबारक, लेकिन ये बता तूने मेरे सिपाही काहे मारे? मेरा बेटा मार डाला तूने, अक्षय कुमार मार दिया, क्यों मारे मेरे सिपाही? तो हनुमान जी ने कहा महाराज जी मैंने पहले किसी को नहीं मारा, पहले मैंने किसी को मारा नहीं। और सुनो, सब कह दे, हनुमान जी बड़ा बढ़िया उत्तर दे रहे हैं रावण को। सब कह दे परम प्रिय स्वामी। सब कह दे परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमार गामी। मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। भूख लगी थी, फल खा लिया, बंदर स्वभाव से 4 पेड़ तोड़ दिए। जिन्होंने हमको मारा उनको हम मारे, पहले मारे हमको तो हमको हम पीटे। यहां तक हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। अब मेरा प्रश्न यह है कि तुम्हारे लड़का को बांधा क्यों? भूख लगी थी, फल खाए, कोई जुर्म नहीं किया मैंने,
बंदर स्वभाव से पेड़ तोड़ दिए, कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा एक बात पूछूं, बैल किसी को सींग मार दे, उसका पेट फाड़ डाले, तो बैल पर केस बनता है क्या? केस बनता है 307? नहीं बनता। उल्टे अगर केस करे भी कोई तो जज क्या बोलेगा कि तुम बैल के पास गए क्यों थे? हाँ? ये तो बोलेगा जज कि बैल की फांसी करेगा। आपको उल्टा मुझे बनाएगा कि तुम बैल के पास करने का कहते। जब किसी को घोड़ा लात मारते घोड़ा और उसकी टांग टूट जाए और केस करे कि घोड़े ने मेरी टांग तोड़ दिया है, फिर केस करो, तो जज क्या फैसला करेगा? क्या फैसला करेगा कि इसको लगा चलाओ 307 के ऊपर, गधे के ऊपर? नहीं ना, यही बोलेगा तुम मूर्ख हो क्या, उसके पीछे तुम गए कहते। उसका तो स्वभाव है, उसका तो स्वभाव है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ा बढ़िया सवाल, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन सुनो ध्यान। विषयांतर हो रहा लेकिन ध्यान देकर सुनेगा, सब्जेक्ट से हट रहा हूं ट्रैक से। रामायण में जयंत और रावण दो लोग, ध्यान देकर सुनेगा। जयंत ने कौवा बन करके जानकी जी को चोंच मारी, कौवा का वेश बना, चोंच मारी। और रावण साधु बन के आया, जानकी जी को उठा ले गया, पूरा किडनैप कर ले गया। ठीक है, अब बताओ कि दोनों में से बड़ा अपराधी कौन है? खाली थोड़ी चोंच मार दिया वो कि उठा के भाग गया वो? बड़ा अपराधी कौन हुआ? रावण की जयंत? रावण ना। अच्छा अब सुनो, बड़ा अपराधी रावण है? रावण नहीं है, जयंत। रावण खाली उठा ले गया था बस। रावण ने जानकी जी को ऐसे छुआ भी नहीं ऐसा। ध्यान देकर सुनिएगा, उठा के ले गया सम्मान सहित। लिखा है रामायण में कि जब जानकी जी लेके वो भिक्षा आई ना, तो रावण ने पहले उनको प्रणाम किया है, मन ही मन में हो चरण बंद सुखमान, और पहले प्रणाम करके तब उठाया उनको अपने कल्याण के लिए। और उनको 10 महीना रखा, उसको ऐसे छुआ भी नहीं उंगली से अपनी। और जयंत तो पूरी चोच मार के भागा। बड़ा अपराधी कौन हुआ? रावण की जयंत। उसने छुआ भी नहीं जानकी जी को 10 महीने में, और वो चोच मार के पूरी भागा। अपराधी बड़ा कौन हुआ? जयंत। ठीक है ना, जयंत। अब ध्यान देकर सुनिएगा, बड़ा अपराधी जयंत थे दोनों में, लेकिन दंड जो राम ने दिया, दंड दोनों को, तो जयंत को बहुत छोटा सा दंड दिया, छोटा सा दंड, और रावण के पूरे खानदान के नाश कर दिया। बड़ा दंड मिला उसको। अपराधी बड़ा है जयंत, पूरी चोंच मार के घायल किया जानकी जी को, अब वो टच भी नहीं किया 10 महीने में, छुआ भी उनको नहीं, लेकिन उसके पूरे खानदान की नाश कर दिया। और जयंत को थोड़ा सा दंड देके भेज दिया, खाली थोड़ा सा दंड देके। भाई जानते हैं क्यों? स्वभाव की बात। जयंत अगर ऐसे चोंच मारता, ऐसे अपने रियल रूप में, तो दंड बड़ा पाता हो, लेकिन जयंत ने पहले कौवा का रूप बनाया और कौवा बन के चोंच मारी है। अच्छा बताओ, कौवे का स्वभाव क्या होता है? कौवे का स्वभाव क्या होता है? चोंच मारना, है ना। अब कौवा बन के चोंच मारी है, तो कौवे का स्वभाव होता है चोंच मारने का। तो राम जी को लगा कि कौवा बन के चोंच मारा है, तो इसका स्वभाव चोंच मारने का, तो छोड़ो इसको, छोड़ो। अच्छा रावण ने क्या किया मालूम? रावण ने सन्यासी को बनाया, साधु का। अच्छा साधु का स्वभाव यही होना चाहिए कि किसी की लड़की लेकर भाग जाओ, किसी बीबी लेकर भाग जाओ? साधु ऐसा होना चाहिए क्या कि सन्यासी बेस बनाओ और फिर किसी की मैडम लेकर भाग जाओ साथ में अपने? तो रावण ने अपने बेस के खिलाफ काम किया था, बेस के खिलाफ। एक साधु का रूप बनाया उसने, सन्यासी का रूप बनाया, अब किसी की नारी का किडनैप कर लिया उसने। अब साधु अगर महिलाएं उठाएगा तो साधु के स्वभाव के खिलाफ काम कर रहा है। अब कौवा चोंच मारेगा तो कौवा का स्वभाव ही चोंच मारना है। तो स्वभावगत जो काम होते हैं ना, उसको वो दंड का पात्र नहीं होता। जैसे शेर का स्वभाव है मार खा जाना, शेर का स्वभाव क्या है? उसके सामने जाओगे मार खा जाएगा आपको, और उस पर कोई केस नहीं बनता। क्यों? उसको स्वभाव ही, स्वभाव उसका। सांप का स्वभाव है काट लेना, मर जाओ चाहे जिंदा रहो, काट लेना, उसको स्वभाव यही है। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि हम कोई अपराधी नहीं बनने, कपि स्वभाव ते बंदर हूं, मैं मंकी हूं, और मंकी का स्वभाव होता है कुछ तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ दिया, जो हमको मारे उनको हम मारे। अब मेरा प्रश्न ये है रावण महाराज कि तुम्हारा लड़का हमको बांधा किस जुर्म में फिर है? भूख लगी थी फल खा लिए कि या कोई, तो सब बराबर हो रहा है, लेकिन बांधा हमको किस जुर्म में गया? लेकिन महाराज चिंता न करिएगा, हमें बांधने कोई शर्म नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम से आया हूं, तुम्हें कुछ संदेश देने आया हूं, और मेरी बात को ध्यान देकर सुन लो।